अरे यार, सारा मूड खराब हो गया। कितने ज्यादा एक्साइटेड होकर हम उस बड़े से होटल में मोमोज खाने के लिए गए थे। लेकिन यह तो वही बात हो गई कि ऊंची दुकान, फीके पकवान। कितने घटिया मोमोज थे। और नहीं तो क्या, स्टीम मोमोज तो ऐसे लग रहे थे जैसे स्टीम ही नहीं किए हों। और फ्राइड मोमोज सारे कच्चे थे। मुझे पनीर मोमोज तो अच्छे भी नहीं लगे, ना ही वेज मोमोज। सारे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन मेरा तो जी भी नहीं भरा। अभी भी मुझे ना मोमोज खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है। हाँ, तो मुझे भी तो हो रही है। वैसे यार, मैंने सुना है ना, यहाँ पास वाले रोड में कोई औरत है जो बड़े तीखे मोमोज बेचती है। चटनी के साथ साथ उसके मोमोज भी ना बड़े चटपटे होते हैं। मेरी बहन है ना नताशा, उसने खाए थे, बड़ी तारीफ कर रही थी। अगर ऐसा था तो मुझे वहां क्यों नहीं ले गया? बेफालतू में इतने पैसे खर्च हो गए। चल, हम भी चल के उन तीखे मोमोज को ट्राई करते हैं। कॉलेज के दोनों दोस्त तीखे मोमोज ट्राई करने के लिए पास के ही रोड में लगी एक तीखी मोमोज वाली के ठेले पर जाते हैं। अरे दीदी, एक प्लेट पनीर फ्राइड मोमोज तो देना। ये लीजिए। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन खा कर ही पता चलेगा। वो दोनों दोस्त जैसे ही उन चटपटे तीखे मोमोज को खाते हैं। यार, ये तो बड़े ही गजब के मोमोज हैं। चटपटे होने के साथ साथ कितने ज्यादा टेस्टी भी हैं। मेरी तो जी भी जल गई, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है। दीदी, एक प्लेट और लगा दीजिए मोमोज। देखते ही देखते वो दोनों दोस्त एक प्लेट के बजाय 4 से 5 प्लेट मोमोज खा जाते हैं, जिसे देख मोमोज वाली कहती है, अरे आप दोनों तो मोमोज खा ही जा रहे हैं। बस भी करिए, ये बड़े तीखे मोमोज हैं। ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है। लेकिन दीदी, क्या मोमोज बनाए हैं आपने? अगर मैं आपकी जगह ऐसे तीखे मोमोज बनाता ना, तो मैं बस 24 घंटे मोमोज खाता रहता। वैसे इतने तीखे, चटपटे, स्वादिष्ट मोमोज बनाने के पीछे का राज क्या है? मुझे तो लगता है कि आप किसी बड़े से होटल की शेफ हैं। क्यों, सही कहा ना? आ, क्या कहा आपने? बड़े से होटल की शेफ? मैंने तो आज तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी नहीं गई। क्या? तो फिर आप इतने अच्छे मोमोज कैसे बनाती हो दीदी? बताइए ना। उन दोनों ग्राहकों की बात सुनकर सुहानी हंसने लगती है और अब इन्हें इन तीखे मोमोज के पीछे की कहानी बताती है। तो चलिए, उन दोनों के साथ साथ हम भी इस कहानी को जानते हैं। अरे माँ जी, आराम से, ये लीजिए, पानी पीजिए। और आपने अपनी सुबह की दवाई खाई या नहीं? खा ली थी बहू, खा ली थी। अब तेरे कहने से पहले ही सारी दवाइयाँ समय से खा लेती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, अब आप आराम करिए। रवि बेटा, दादी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? आज मालकिन के घर पे थोड़ा ज्यादा काम है, तो मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। माँ, आपने कहा था कि आप आज मेरे लिए पनीर बनाओगी। आप पनीर बनाओगी ना? रोज रोज सूखी सब्जी और दाल खाकर ना मैं उब गया हूँ। रवि बेटा, तुम जानते हो ना कि मुझे तो तनख्वाह मिली थी, वो घर का किराया, मालिक की दवाई और तुम्हारे स्कूल की फीस में चली गई। मैं इस महीने तो तुम्हारे लिए पनीर नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ, अगले महीने मैं जरूर अपने लाडले बेटे के लिए पनीर बनाऊंगी। सुहानी बहू, तू क्यों मेरी दवाइयों के पीछे इस बच्चे का मन मारती है? मैं आज हूँ, कल नहीं। तू क्यों मेहनत की कमाई मेरी दवाइयों में खर्च कर रही है बेटा? माँ जी, खबरदार! आपने ऐसी बात दोबारा कही तो। उनके जाने के बाद एक आपका ही तो सहारा है मुझे, और रवि को अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? सुहानी के पति अनमोल की 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते सुहानी अब लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करके ही अपने और बेटे और सास का गुजारा चलाती थी। सुहानी, तुमने जो परसों राजमा चावल बनाए थे ना, वो मेरे ऑफिस के सभी दोस्तों को काफी पसंद आए। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इनफैक्ट मैंने तो शादी के बाद आधे से ज्यादा चीजें तुमसे ही बनानी सीखी हैं। तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो सुहानी? बस मालकिन, जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो माँ ने हाथों में चूल्हा चौका थमा दी। बचपन से ही खाना बनाना सीख लिया था। सुहानी, तुम सच में बहुत मेहनती हो। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे तुम्हें। वैसे आज मेरा तुम्हारे हाथों की ना खट्टी खट्टी कढ़ी खाने का मन हो रहा है। तो आज मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना। ठीक है मालकिन। सुहानी गरीब जरूर थी, लेकिन उसके हाथों में खाना बनाने का एक ऐसा हुनर था
कि वो किसी भी बड़े से बड़े होटल के शेफ को भी खाना बनाने में फेल कर सकती थी। लेकिन गरीबी के चलते सुहानी कभी अपने इस हुनर को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मालकिन, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? आज जापान से ना मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उन्हें इंडियन फूड खिलाऊंगी, लेकिन उन्होंने इंडियन फूड के लिए मना कर दिया है। उनको बस अपना रेगुलर फूड ही खाना है, जैसे डम्पलिंग्स वगैरह। ये क्या होता है मालकिन? अरे ये मोमोज जैसे होते हैं। अरे बस इतनी सी बात, उन्हें मोमोज खाने हैं ना, तो मैं बना देती हूँ मोमोज। तुम्हें आते ही मोमोज बनाने? हाँ, वो मेरे पति को मोमोज बड़े पसंद थे। शादी से पहले अक्सर मैं उनके लिए मोमोज बनाया करती थी। आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छे मोमोज बनाती हूँ और उन लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सुहानी जल्दी से मोमोज बनाने का सारा सामान लेकर आती है और मोमोज की तैयारी करने लगती है। मोमोज की फिलिंग के लिए सुहानी गोभी, चिकन और पनीर तैयार करने लगती है। लेकिन गलती से सुहानी उनके अंदर थोड़ी ज्यादा लाल मिर्च डाल देती है। अरे ये क्या हो गया? बाहर के लोग तो तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। अब मैं क्या करूं? दोबारा सामान लाकर तैयारी करने का समय नहीं है मेरे पास। अरे अरे हाँ, फ्रिज में वो मालकिन क्या खाती हैं? हाँ, मायोनीज। मायोनीज रखी है। उनके साथ ही तीखे मोमोज खाएंगे तो उन्हें ज्यादा तीखापन नहीं लगेगा। सुहानी जल्दी से मोमोज की फिलिंग भरती है और कुछ स्टीम तो कुछ फ्राइज मोमोज तैयार करती हैं। थोड़ी देर में मोनिका के क्लाइंट्स आ जाते हैं और सुहानी उन्हें डरते डरते तीखे मोमोज देती है। एक इंसान जैसे ही तीखे मोमोज को खाता है तो मिर्च के मारे ऊ आ करने लगता है। Oh my God, this is too spicy. लगता है इन लोगों को मिर्ची लग रही है। मालकिन, गलती से मेरे से मोमोज में ज्यादा मिर्ची गिर गई थी। ये लीजिए, आप लोग ठंडा ठंडा जूस पीजिए। सुहानी उन सभी लोगों को पीने के लिए जूस देती है, जिसे पीकर अब एक थोड़ा रिलैक्स होते हैं और मोनिका उन सब से माफी मांगती है। आई एम रियली सॉरी, माई मेड डिडंट नो दैट यू गाइस डोंट ईट स्पाइसी, आई एम सो सॉरी। No, no problem. It's spicy, but very tasty. डिड यू रियली लाइक इट? Yes, we like this so much. We want to take them with us. अरे मालकिन, ये लोग इंग्लिश में क्या चपड़-चपड़ कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ के बने हुए तीखे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए। ये तो इन्हें अपने साथ जापान ले जाना चाहते हैं। मालकिन, सच में इन लोगों को मेरे तीखे मोमोज पसंद आए? ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। मोनिका के सारे क्लाइंट्स उन तीखे मोमोज को बहुत एंजॉय करते हैं। अपने क्लाइंट्स के जाते ही मोनिका, सुहानी, तुम नॉर्मल खाना तो टेस्टी बनाती ही थी, लेकिन तुम्हारे हाथ की ये तीखे मोमोज, ओहो, इनकी तो बात ही अलग है। और जब तुम इतने बढ़िया तीखे मोमोज बनाती हो तो तुम यहाँ क्यों नौकरानी का काम कर रही हो? अपना मोमोज का ठेला क्यों नहीं खोल लेती? लेकिन मालकिन, इसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। मेरे पास तो मोमोज का ठेला खोलने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, तुम्हें पैसे दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, मेरे लिए इतना करती हैं आप, बस यही मेरे लिए काफी है। चुप करो तुम, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, तो अपनी बड़ी बहन को मदद करने दोगी। अब जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे लौटा भी सकती हो, ठीक है? मोनिका अपने पैसों से सुहानी को मेन रोड के पास मोमोज का ठेला खोल कर देती है, जिसमें अब सुहानी पनीर, वेज, चिकन, सोयाबीन जैसे अलग अलग तीखे मोमोज बनाती है, जो ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। दीदी, आपके तीखे मोमोज तो बड़े ही कमाल के हैं। आँख नाक कान से धुआं निकल रहा है, लेकिन खाने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। मोमोज हो तो ऐसे, वरना ना हो। आजकल के मोमोज वालों को देखा है ना स्वाद होता है ना तीखापन। बस पैसे लूटने होते हैं उन्हें तो। धीरे धीरे सुहानी के मोमोज आसपास काफी जगह फेमस होने लगते थे। कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुहानी के तीखे मोमोज खाने के लिए आते, तो कभी कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स आते, और कभी कभी तो शाम की कोचिंग सेंटर से छुट्टी होते ही ढेर सारे बच्चे तीखे चटपटे मोमोज खाने के लिए सुहानी के मोमोज के ठेले के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते। कुछ ही घंटों में सुहानी के तीखे मोमोज कैसे बिक जाते, सुहानी को तो खुद भी नहीं पता चलता। हे भगवान, देर से ही सही, लेकिन तूने मेरी किस्मत के ताले खोल दिए हैं। मैं अब खूब मेहनत करूंगी और अपनी माँ को और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूंगी। सुहानी की ये कहानी सुनकर, उसकी मेहनत देखकर
वो दोनों ग्राहक काफी ज्यादा खुश होते हैं। आपने तो सच में बहुत मेहनत की है। आज आपकी मेहनत ही आपको यहाँ तक लाई है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप खूब तरक्की करो दीदी। भगवान से दुआ करने के साथ साथ हम आपसे इस तीखे मोमोज के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करेंगे। देखना लोग कितनी दूर दूर से आपके चटपटे तीखे मोमोज खाने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट करते ही आसपास के मोहल्ले से तो क्या, अब तो कई किलोमीटर दूर से सुहानी के तीखे मोमोज खाने के लिए लोग आते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे सुहानी के तीखे मोमोज काफी फेमस होने लगते हैं। और सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर सुहानी एक छोटे से ठेले को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल देती है। और अब सुहानी उसमें तीखे मोमोज के साथ साथ और भी कई तरह की डिशेस बनाकर बेचती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है। बच्चों, ऐसे जिद नहीं करती, चुपचाप से नाश्ता करो। नहीं माँ, आज हम ये नाश्ता नहीं करने वाले, हमें कुछ चटपटा और अच्छा सा खाना है। बच्चों, आज खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ बना दूंगी। आप रोज हमसे यही कहती हो, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। हमें नहीं पता, हमें आज ही कुछ अच्छा खाना है, वरना हम नाश्ता नहीं करेंगे। अपने दोनों बच्चों को नाश्ते के लिए इस तरह जिद करता देखकर ठीक है बच्चों, आज तुम्हें कुछ अच्छा खाना है ना। आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाने वाले हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अमर किचन में जाता है और अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद अमर प्लेट में नाश्ता लिए बाहर आता है। ये लो बच्चों, तैयार है तुम्हारा टेस्टी और यमी नाश्ता। ये क्या पापा, आप तो हमारे लिए अंडा रोल बनाकर ले आए हो। हमें अंडा रोल खाने का थोड़ी ना मन था। मुझे तो लगा था आप कुछ अलग सा बनाने वाली हो, लेकिन आपने तो ये अंडा बनाया है। इससे अच्छा तो मुझे ही कह देती, मैं ही इसे बना लेती। अरे बच्चों, ये मामूली अंडा नहीं है, इसके अंदर मैंने मसालेदार कीमे की स्टफिंग भरी हुई है। यह कीमा ऑमलेट है, एक बार इसे खाकर तो देखो। अमर के कहने पर दोनों बच्चे जैसे ही कीमा ऑमलेट खाते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह पापा, आपने तो सच में बहुत अच्छा कीमा ऑमलेट बनाया है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी है। थैंक यू पापा, हमारा कुछ ऐसे ही खाने का मन था। राजू और सोनी को कीमा ऑमलेट की इतनी तारीफ करता देखकर अमर के बड़े भैया और भाभी जगदीश, सुलेखा और उसकी पत्नी माधवी भी अमर के बनाए हुए ऑमलेट को खाते हैं। बच्चे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने तो सच में बहुत अच्छा कीमा ऑमलेट बनाया है। तुमने इतना अच्छा कीमा ऑमलेट बनाना कहाँ से सीखा है अमर? बस यूं ही भैया, एक बार मैंने एक कीमा ऑमलेट किसी होटल में खाया था। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने भी इसे घर में बनाना शुरू कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे और भाभी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप ही खाना बनाना। माधवी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब अमर और जगदीश जल्दी से नाश्ता करते हैं और कंपनी के लिए निकल जाते हैं। मुझे खुशी है कि इस साल भी हमारी कंपनी का प्रॉफिट पहले से भी ज्यादा बढ़ा है और इन सब का क्रेडिट मेरे छोटे भाई अमर को जाता है। अगर अमर अपनी इतनी अच्छी बिजनेस स्किल्स यूज नहीं करता तो हमारी कंपनी तो कभी दूसरी कंपनी से मुकाबला ही नहीं कर पाती। वेल डन मेरे छोटे भाई। कंपनी का पूरा स्टाफ अमर के लिए जोर जोर से तालियां बजाता है। जहां सभी लोग अमर के लिए काफी खुश होते हैं, वहीं अमर और जगदीश का बिजनेस पार्टनर सुरेश उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब तक मैं और जगदीश बिजनेस पार्टनर्स थे, तब तक मैं अकाउंट में कितना भी घोटाला करके सारा प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन जब से ये अमर का बच्चा आया है, तब से मेरे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुरेश अमर से बदला लेने के लिए कंपनी के अकाउंट में फिर से कुछ गड़बड़ करता है और इस बार इसका सारा इल्जाम अमर पर लगा देता है। भैया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हमारी कंपनी के अकाउंट में। मैं क्यों ही गड़बड़ करूंगा? जगदीश, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये तो फिर भी तुम्हारा भाई है। अगर ये सब झूठ होता तो ये सब कुछ तुम्हारे लैपटॉप से क्यों मिलता? सारा सबूत अमर के खिलाफ होने की वजह से जगदीश पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो अमर से इतनी नफरत करने लगता है कि वो अमर और उसके दोनों बच्चे और पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और देखते ही देखते ये पूरा परिवार बेघर हो जाता है। अमर के पास जो बचे कुछ ही पैसे होते हैं, उनसे वो एक छोटा सा किराए का मकान लेता है।
माधवी, ये क्या हो गया हमारे साथ? तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना कि यह सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है? मैंने सच में कुछ नहीं किया माधवी। जानती हूँ जी, आपने कुछ नहीं किया है। आप एक दिन देखना, जिसने भी ये किया है उसे भगवान जरूर सजा देगा। अमर अब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को पालने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सोनी और राजू रोज की तरह आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी खेलते खेलते सोनी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर माधवी, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सोनी बेटा, आंखें खोलो अपनी। माधवी जल्दी से सोनी को अस्पताल लेकर जाती है। थोड़ी देर में अमर भी अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर के चेकअप करने पर उन दोनों को पता चलता है कि उनकी बेटी सोनी को कैंसर है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो सच है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने कुछ महीनों के अंदर अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं करवा पाते। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। माधवी हमेशा की तरह बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है। तभी माधवी को रास्ते में कई सारे खाने पीने के ठेले दिखाई देते हैं, जिन पर काफी लोगों की भीड़ लगी थी, जिसे देखकर माधवी को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से घर आती है। सुनिए जी, ये जो खाने पीने के ठेले वाले हैं, दिन के 2 से 3 हजार तक कमा लेते हैं। महीने भर का अच्छा खासा पैसा जमा कर लेते हैं। हम भी इनकी तरह ठेला लगाएंगे तो इन कुछ महीनों में हम अपनी बेटी के ऑपरेशन के पैसे भी जमा कर सकते हैं। लेकिन माधवी, हम ठेला किस चीज का लगाएंगे? हमें तो ऐसी कोई खास चीज भी बनानी नहीं आती है। आती है ना, क्यों नहीं आती? आपको याद है, एक बार आपने कीमा ऑमलेट बनाया था। सबने कितनी तारीफ की थी। आपके ठेले पर कीमा ऑमलेट बनाकर बेचो, देखना वो सभी को बहुत पसंद आएगा। जल्दी से पैसे कमाने का ये आइडिया अमर को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अमर अपनी फैक्ट्री के मालिक से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर ले लेता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर कीमा ऑमलेट बनाने का सारा सामान ले आते हैं और अगले दिन से ही बाजार में ठेला लगाकर कीमा ऑमलेट बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म कीमा ऑमलेट खाइए। ऐसा कीमा ऑमलेट आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। भाई साहब, बड़ी जोरों की भूख लगी है। गरम गरम एक कीमा ऑमलेट लगा दीजिए और हाँ, साथ में वो हरी वाली चटनी तो जरूर देना। जी भाई साहब। अमर गर्मा गर्म कीमा ऑमलेट बनाता है। वही माधवी कस्टमर्स को कीमा ऑमलेट सर्व करती है। कस्टमर जैसे ही उसे खाता है, वाह भाई साहब वाह, क्या गजब का कीमा ऑमलेट बनाया है। मजा आ गया खाकर। एक काम करिए, एक और प्लेट दीजिए। वो कस्टमर 2 से 3 बार कीमा ऑमलेट खाता है। वही कीमा ऑमलेट की तारीफ भी बहुत करता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। भाई साहब, क्या कीमा ऑमलेट बनाया है? मेरी पत्नी को तो बड़ा पसंद आया। 2 दिन से नाराज थी मुझसे, लेकिन जैसे ही आपका कीमा ऑमलेट खिलाया, सारी नाराजगी भूल गई। देखा अमर जी, मैं कहती थी ना, हमारा कीमा ऑमलेट का काम जरूर चलेगा। आप देखना, हम कुछ ही वक्त में अपनी सोनी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लेंगे। हमारी सोनी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बस थोड़ी मेहनत और। जहाँ दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक मेहनत कर कीमा ऑमलेट बेचकर पैसे जोड़ रहे थे, वहीं उनके सामने ही एक बड़ा सा ढाबा बना हुआ था, जिसका मालिक राजपाल अपने ढाबे पर कई तरह की खाने पीने की चीज बनाकर बेचता था। लेकिन जब से दोनों पति पत्नी ने अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लगाया था, तब से धीरे धीरे राजपाल के कस्टमर कम होने लगे थे। इन पति पत्नी का कुछ करना पड़ेगा, वरना एक दिन ये अपना कीमा ऑमलेट बेचकर मुझसे भी बड़ा बड़ा ढाबा खोल लेंगे। अपना होता हुआ नुकसान रोकने के लिए राजपाल कुछ गुंडे लेकर अमर के ठेले पर भेज देता है। दोनों लैला मजनू, जल्दी से अपना ये कीमा ऑमलेट का ठेला लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम? और हम अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लेकर यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। लगता है ये लातों के भूत है और इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। वो दोनों गुंडे अमर और माधवी के कीमा ऑमलेट का ठेला तोड़ देते हैं और सारा सामान फेंक देते हैं। देखो, मेरी बात ना मानने का नतीजा। इस बार तो ठेला ही टूटा है। अगर आइंदा यहाँ आसपास दिखे तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। दोनों पति पत्नी बेबस होकर घर लौट आते हैं। अब हम क्या करें जी?
इतनी मुश्किल से आधे पैसे जुड़ पाए थे, अब हम आधे पैसे का कहाँ से इंतजाम करेंगे। मालवी काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं अमर अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत बेबस हो गए हम, लेकिन अब और नहीं। अमर और माधवी जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालते हैं और दोबारा से उसी जगह पर अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लगाते हैं, जिसे देखकर राजपाल वापस अपने गुंडों के साथ उनके पास आता है। लगता है इस बार तुम लोगों की हड्डियां तोड़नी ही पड़ेंगी। हड्डियां तो टूटेंगी, लेकिन हमारी नहीं, तुम्हारी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ठेले के नीचे से बड़े बड़े लोहे के डंडे निकालते हैं और राजपाल के साथ साथ उसके गुंडे को भी खूब मार मार कर भगा देती है, जिसके बाद अब राजपाल दोबारा उन्हें कभी परेशान नहीं करता और कुछ ही महीनों की मेहनत से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के ऑपरेशन के लायक पैसे जोड़ लेते हैं। ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से दोनों पति पत्नी अपना कीमा ऑमलेट का काम जारी रखते हैं। ऐसे ही रोज की तरह वो कीमा ऑमलेट बेच रहे होते हैं कि तभी अमर का बड़ा भाई जगदीश उनके ठेले पर आता है। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, यह सब सुनेश का किया धरा था। उस दिन मैंने उसे कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था कि कैसे उसने तुम्हें फंसाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुम्हें और इन सबको कितनी तकलीफ करनी पड़ी। भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। अमर पल भर में अपने भाई को माफ कर देता है और पूरा परिवार पहले की तरह ही साथ रहने लगता है। वहीं अमर और माधवी अपना कीमा ऑमलेट का काम जारी रख साइड बिजनेस की तरह उसे आगे बढ़ाते हैं।